कॉमेडी नाइट्स देख रहे सारे दर्शकों को कॉमेडी नाइट्स की तरफ से, मेरी तरफ से दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। विश यू वेरी 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 हैप्पी दिवाली। और जो कॉमेडी नाइट्स नहीं देख रहे हैं उनको वेरी वेरी हैप्पी ठुल्लू। जो भी है, लेकिन बाजी दिवाली का अपना ही मजा है, और मजा आता था बचपन में। हाँ, बड़े घर के बच्चों को। हमारी तो दिवाली बड़ी खराब निकली। हमने तो दिवाली पे पटाखे मांगे तो थप्पड़, हर त्योहार पे पिटाई होती थी। होली पे रंग मांगे तो थप्पड़, लोहड़ी पे पतंग मारी तो थप्पड़। हमारे लिए बचपन में त्योहार का मतलब होता था थप्पड़। कई बार तो बिना किसी मतलब के थप्पड़ पड़ जाता था, मैं कैलेंडर में ढूंढने लगता था आज कौन सा फेस्टिवल है। बड़े घर के बच्चे ने उनके बाप पटाखे लेके देते थे, वो लोग एंजॉय करते थे, सारी सारी रात पटाखे चलाते थे। हम लोग जल्दी सो जाते थे क्योंकि हमें अगले दिन जल्दी उठना होता था। सुबह उठ के पटाखे ढूंढते थे किसका रह गया रात को। इतनी गरीबी में हमने बचपन गुजारा पाजी। हमारा दिवाली का ऐसे भी बाकी बच्चों से डिफरेंट होता था। दूसरे बच्चे को आता है ना, दिवाली मिठाइयों का त्योहार होता है, हर साल आता है, इस साल ये होता है वो। हमारा त्योहार कैसे होता था? दिवाली के अगले दिन आती है, हम लोग अगले दिन उठ के ना बम ढूंढने जाते हैं। मिल गई तो दिवाली, नहीं तो वही पुराना मंगलवार, शुक्रवार, बुधवार। दिवाली वाले दिन हमारे घर में बड़ी लड़ाई होती है। मेरी मम्मी कहती है, पड़ोसियों देखो गुप्ता जी के घर में कितनी मिठाइयां। मेरे पापा कहते हैं वहीं क्यों नहीं चली जाती। हमारी दिवाली तो ऐसे निकली। मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं, दर्शक बैठे हुए हैं, ये किस तरीके से दिवाली मनाते हैं? हेलो सर। हेलो जी। सर मेरा नाम मोहित मलिक है। जी मोहित जी। सर दिवाली तो वैसे नॉर्मली तरीके से मनाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, बट मेरी कोशिश यही रहती है कि मोहल्ले पड़ोस में अगर कोई गरीब है, मतलब इस लायक नहीं है कि वो दिवाली मना सके, या किस तरह से उसकी हेल्प की जाए ताकि वो भी खुश रह सके और हम भी खुश से त्योहार मना सके। तो किस तरीके से मदद करते हैं आप? उनके दिए में जाके तेल डाल के आते हैं? मोहित जी आप बड़ी अच्छी सोच रखते हैं एक्चुअली। हर एक इंसान की अगर ऐसी सोच हो जाए तो मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा आदमी ना हो जिसकी दिवाली जो है वो खुशियों से जो है ना निकले और वो उदास दिवाली ना मनाए। बड़ा अच्छा काम करते हैं। वैसे क्या काम करते हैं आप? सर मैं बीएससी मास कॉम कर रहा हूँ। ये कहाँ से होती है? सर ये मैं दिल्ली से कर रहा हूँ। बीएससी मास कम्युनिकेशन। सर वैसे मैं मेरठ का रहने वाला हूँ। वैसे मेरठ के रहने वाले हैं, दिल्ली में पढ़ाई कर रहे हैं, तो बॉम्बे में कहाँ? बॉम्बे घूमने आया हूँ सर। बॉम्बे घूमने आए जी। अच्छा, क्या क्या घूमा फिर बॉम्बे में आपने? सर एलिफेंटा टेम्पल देखा है। अच्छा, और आपने गेट वे ऑफ इंडिया देखा? जी। तो गेट वे ऑफ इंडिया ने आपको देखा? सर दोनों ने देखा। दोनों ने एक दूसरे को देखा जी। और क्या क्या देखा मुंबई में आपने? हाजी अली की दरगाह देखी है। अरे वाह, वेरी गुड। और सर फिलहाल तो अभी 2 ही दिन हुए हैं, तो सर अभी बाकी घूमेंगे। 2 दिन में इतना कुछ देख लिया? और क्या लोगों के घरों में घुसोगे आप? मुंबई में आप एक जगह से दूसरी जगह जाने में इतना टाइम लग जाता है, फिर भी आपने काफी घूम लिया। जी। मैं तो नया नया बॉम्बे आया था ना, हम लोग बच्चन साहब के घर को देख के खुश हो ही जाए। मैं सच में पास चला गया, चौकीदार से पूछा, मैंने कहा बच्चन साहब का घर है? कहता हाँ। मैं कहा अंदर है? कहता हाँ, ये आप ही का वेट कर, निकल यहाँ से। कहता ऐसे बोलते थे। चलिए, थैंक यू मोहित जी। थैंक यू, शुक्रिया। बड़ी अच्छी सोच रखते हैं आप, इसी सोच के साथ आगे बढ़िए। ओके। और कोई हमारे दोस्त? जी मैडम। डेडली मोहतरमा। या हाय कपिल। हाय, आई एम शोभा गिरधर फ्रॉम दिल्ली। जी शोभा जी। मेरा तो दिवाली पे ये होता है कि पहले तो ये होता था, अब तो मैं मैरिड हूँ, पहले तो मुझे होता था कि दिवाली आए और बॉयफ्रेंड्स बनाऊँ 4-5 और गिफ्ट्स लो, कोई बहाना मिल जाएगा। और अब मैरिज होने के बाद पति को यार गोल्ड की रिंग दिला दो, दिवाली आने वाली है, कुछ ब्रेसलेट दिला दो, तो कोई बहाना चाहिए होता है मुझे, कोई फेस्टिवल आए और मैं गिफ्ट लूँ। तो आई लव शॉपिंग, लेकिन ये होता है कि इन दिनों मेरे को और मौका मिल जाता है कुछ लूटने का। तो कोई भी फेस्टिवल आती है, गिफ्ट जरूर लेती हैं? फेस्टिवल हो या ना हो, मैं कोई बहाना ढूंढती हूँ कि आज ये है, आज वो है। तो जैसे श्राद्ध आते हैं तो उसमें क्या लेते हैं? भाई साहब देख रहे हैं आप क्या रो रहे हैं आप? ये देख लो, अब मैंने कुछ नहीं कहा, खुद ही पोल खोल रही हैं अपनी। शादी के पहले सब बॉयफ्रेंड से गिफ्ट लेती थी हैं? कमाल है। आज की डेट में किसका बॉयफ्रेंड नहीं होता बता दो? मेरा नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट गर्ल्स। चलिए भगवान करे कि आपके पति ही आपको इतने गिफ्ट देते रहे कि आपको पुराना समय याद ही ना आए। शुक्रिया शोभा जी। थैंक यू। वैसे ये बातें शादी के बाद शोभा नहीं देती। विश यू वेरी हैप्पी दिवाली। थैंक यू सो मच एंड सेम टू यू।
ओह सेम टू 3 4। वैसे मेरे हस्बैंड आपके बहुत बड़े फैन हैं। अब बात को बदलो मत। अभी उन्होंने सुन लिया जो सुनना था, अभी बताएंगे घर जाके आपको। और कोई हमारे दोस्त जी। Hi, Kapil sir. हेलो जी। I'm Navjeet. I'm from Winnipeg, Canada. कनाडा में कहाँ से? Winnipeg. जी। ओके ओके ओके। तो वहां पे भी ऐसे जैसे इंडिया में हम लोग दिवाली मनाते हैं, कनाडा में भी मनाते हैं आप? नहीं, वहाँ पे ऐसे नहीं मनाते। वहाँ पे सारे लोग अपनी कम्युनिटी वाले एक डाउनटाउन में इकट्ठे हो जाते हैं। वहाँ पे 10-15 मिनट पटाखे फोड़ते हैं और वापस तो घर। ऐसे अलाउड होता है वहां पे? कनाडा में भी आप चला सकते हो? नई सिटी से परमिशन लेनी पड़ती है पहले, फिर चलानी पड़ती है। अच्छा, तो So- कनाडा में मिस करते हैं आप इंडिया को? बहुत मिस करते हैं, वैसे- इसीलिए आपका शो देखने आए हैं। अरे थैंक यू ब्रदर। वैसे कहाँ से बिलोंग करते हैं इंडिया में? पंजाब से। मुझे तो लगता है पाजी कनाडा इतने पंजाबी गए हुए हैं, मुझे लगता है जब दुनिया बन रही थी ना, कनाडा पहले पंजाब को दे देना चाहिए था। मैं लास्ट ईयर हम लोग वहां पे थे टोरंटो में, वहां पे मतलब अगर अलेक्जेंड्रा स्ट्रीट ऊपर लिखा हुआ नीचे पंजाबी में लिखा होता है। तो ये बड़ी अच्छी एक एक्चुअली सम्मान वाली बात भी है, और पंजाबी लैंग्वेज जो है उसको सेकंड लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। एम आई राइट? कनाडा में यस सर। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अचीवमेंट कह लीजिए या धक्केशाही कह लीजिए कि हम लोग इतनी तादाद में वहां पे चले गए, इतनी तादाद में वहां पे चले गए। आज की डेट में वहां पे चले जाओ ना तो आपको पंजाबी ज्यादा 2-4 घोड़े घूमने को मिलते हैं। लगेगा ही नहीं आपको आप कनाडा आए, ऐसा लगता है 2-4 घोड़े पे ठंडा घूमने आए हैं। पर चलिए अच्छी बात है। एक्चुअली सर मेरी फैमिली भी आई हुई है, मेरे सिस्टर, मेरे ब्रदर, मॉम, अच्छा डैड। ओके, अच्छा अच्छा, वाह वाह। तो क्या आप बॉम्बे में घूमने आए थे आप? हाँ जी, एक वीक के लिए घूमने आए थे और आपका शो देखने आए थे। यार थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और दिस इज द ओनली वन हिंदी शो दैट वी वॉच ओवर देयर। अरे वेरी गुड, थैंक यू सो मच ब्रदर। थैंक यू एंड हैप्पी दिवाली सर। थैंक यू ब्रदर, सेम टू यू। आपको और आपके परिवार को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। पाजी, हाँ जी, मैंने आज पटाखों की दुकान खोली है। खड़का दे। पटाखे बेचूंगा, कमाई करूंगा। पहले मैंने माचिसें भी रखी हुई थी, मैंने हटा दी। अब लोग इतने बेवकूफ आते हैं, आपको पता है मोहल्ला बेवकूफों का है। हाँ। आगे पहले कहते हैं एक पटाखा पहले चेक करके रहो चलता है कि नहीं चलता है। पहले चला दिया, बाद में कहते हैं हाँ, बड़ा अच्छा चला है, इसको लेके जाते हैं। बाद में लेके आए वापस कहते हैं ये तो चल नहीं रहा। अबे पागल के बच्चे, चला के तो यहीं पे देख लिया तूने। Excuse me. ओह माय गॉड, आज मुझे पता चला दिवाली को रोशनियों का त्योहार क्यों कहते हैं। वैसे आए ना आए, दिवाली वाले दिन जरूर आई। रोशनी चोपड़ा के लिए जोरदार तालियां। Excuse me. जी आप मुझे पटाखे दिखाएंगे प्लीज? देखिए, इंसान तो सिर्फ कोशिश कर सकता है, बाकी आप पटे ना पटे तो उसके बारे में तो हम कुछ कह नहीं सकते ना। एक मिनट, मैं वो पटाने के बारे में नहीं बात कर रही थी, पटाखों के बारे में बात कर रही अच्छा थी। ये पटाखे, हाँ हाँ मोस्ट पटाखे बेचने के लिए रखेंगे और किस लिए रखें? किसके लिए चाहिए आपको पटाखे? अपने पति के लिए। अच्छा। उन्हें पटाखे बहुत पसंद है। वो तो दिख ही रहा है। क्या? नहीं मैं कह रहा हूँ ये देखिए, हर तरह के पटाखे हमारे पास। ये देखिए, ये अनार, ये सब, ये देखिए प्रियंका चोपड़ा छाप फुलझड़ी, ये देखिए ग्लैमरस बम पूरा। ये सुतली बम ले लीजिए आप, सुतली बम, इट्स वेरी सुतली बम, गुटली बम, सिर्फ और सिर्फ 1200 रुपए में। इतना महंगा? जी। इसमें ऐसा क्या खास है कि इतना महंगा है? खास इसमें ये है कि जब चलता है उसके बाद इसमें से कड़ी चावल निकलते हैं। आप कमाल कर रही हैं आप। अरे पटाखा पटाखा और क्या है, 1200 रुपए का इसलिए कि ये बहुत पुराना पटाखा है। राज बजाओ। हाँ, आपको याद होगा जब अंग्रेजों के खिलाफ पहली बार बगावत की गई थी, तो इस पटाखे का इस्तेमाल किया गया था। ओह, फिर तो ये चल चुका होगा। नहीं ये तब बहुत छोटा था, इसको इतना पता नहीं था कहाँ चल रहा कहाँ नहीं। तब नहीं चला था ये। उसके बाद जब दूसरी बार अंग्रेजों के खिलाफ सबसे बड़ी बगावत हुई ना, तब जाके इस पटाखे का दोबारा इस्तेमाल किया गया था। ओ, तब फट गया होगा ना? नहीं ये तब भी नहीं फटा। तो फिर उस समय की गवर्नमेंट इतनी खुश हुई, कहते हैं इतना ह्यूमन फ्रेंडली पटाखा, ये सबसे सेफ पटाखा है, इसको बच्चे भी चला सकते हैं क्योंकि ये चलता ही नहीं, तो इसलिए ये थोड़ा महंगा है। ये आप तो कमाल कर रहे हैं। क्या बात कर रही, कमाल तो आप कर रही, लहंगे में आपको पता ही नहीं है। आप नहीं यकीन तो देख लो उधर सिद्धू बाजी की तरफ, पूरा पंजाब खुश कर दिया आपने। अच्छा कुदरती आज मैचिंग भी हो गई है, केसरी केसरी। आप इधर उधर की बातें मत करिए और काम की बात करिए। काम की बात? आर यू इंटरेस्टेड इन फ्रेंडशिप? मेरा यही काम है, मैं ये तो ऐसे पार्ट टाइम खोल के रखा मैंने। आप मुझे पटाखे दिखा रहे हैं या मैं चली जाऊं? अरे आप घबरा क्यों, मैं आपको पटाखे दिखाता हूं। इधर आइए। अच्छा। ये देखिए आप, ये रॉकेट देखिए, ओह, ये रॉकेट ओनली 5200। जी हाँ, क्यों? ये मैं बताता हूँ, जब इंसान पहली बार चांद पे गया था, तो यही रॉकेट मतलब इस्तेमाल किया गया था। आप
मुझे बेवकूफ समझते हैं, मैं जानती हूँ कि इंसान असली रॉकेट पे गया था। वो तो सबको पता है, असली रॉकेट पे जाएगा और क्या ऑटो रिक्शा में बैठ के जाएगा। देखिए, बात ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि इसमें बैठ के गया था, कहने का मतलब जब वो चांद पे पहुंच गया था तो चांद पे पहुंचने की खुशी में फिर ये रॉकेट का इस्तेमाल किया गया था। ओ, तो फिर तो ये भी चल चुका होगा। नहीं, ये नहीं चलता, वो इसके दादाजी थे, ये तो बड़ा छोटा था, ये तो स्कूल गोइंग बेबी है। आप ये ले लीजिए, इसके साथ हम आपको दारू की बोतल फ्री देंगे। नो थैंक्स, मैं दारू नहीं पीती। हमें पिला दीजिए, उसमें क्या है। जब मैं दारू नहीं पीती तो मैं आपको क्यों पिलाऊंगी? ये देखिए, इधर आइए। मुर्गी ऑमलेट खाती है, फिर भी अंडा देती है ना। आप तो कमाल ही कर रहे हैं। अब ये तो आपका बड़प्पन, आप मुझे क्रेडिट दे रही, नहीं तो कमाल तो आप कर रही हैं। वो देखिए तो चेहरे पे रौनक। हैप्पी दिवाली। देखिए, ये सब छोड़िए, मुझे रॉकेट नहीं चाहिए। चक्री है क्या? चक्री? हाँ। चक्रियां बहुत है। ये देखिए चक्री, ये चक्री लीजिए, 26 रुपए की चक्री। इतनी महंगी? हाँ, ये ऐसे घूमती है ना तो थोड़ी ग्लैमरस चक्री है। दूसरी चक्रियां ऐसे से घूमती हैं, ये ऐसे से घूमती है। तो इसके और भी फायदे हैं। अच्छा, क्या? जैसे ये रखी आपने चक्री, हाँ। चक्री चलाई, हाँ। ऊपर से आप आटा फेंकते जाइए, ओह। तो रंगोली भी बन जाती साथ में। सच में? जी। अगर रंगोली नहीं बनी तो? अरे मैं आपको पूरा 10 चक्री का पैकेट दे रहा हूँ ना, एक में नहीं बनेगा दूसरा ट्राई करो, दूसरे में ट्राई करो, तीसरा करो। 10 चक्री में कोई ना कोई तो बनाएगा ना। अगर 10 में नहीं बनी तो पति के घर में रोटियां तोड़ने के लिए रखा, उसको बोलो ना बनाए। मैं यहाँ पे 24-24 घंटे पटाके बेच सकता हूँ, वो आपका पति अगर रंगोली नहीं बना सकता। कमाल कर रही हैं आप। अजी सुनते हो? नहीं, कल शाम से बहरा हो गया हूँ। हट। थोड़ा वक्त मुझे भी दे दिया करो, जब देखो दूसरी औरतों के साथ टाइम पास करते रहते हो। 24 घंटे रोती चिल्लाती मरती रहती है। सब कुछ दिया भगवान का दिया, सब कुछ है, फिर भी रोना चिल्लाना वही चला रहता है इसका। हाँ, पता है, सब कुछ भगवान ने दिया है, सब कुछ तो मंदिर से आता है इस घर में। जूता चप्पल मंदिर से, लंगर मंदिर से, सब कुछ तो मंदिर से आता है इस घर में। तू पता नहीं अपने बाप के घर से कैसे आ गई। Shut up! एक सेकंड रुको, मुझे नीचे आने दो। कोई टेंशन है? आप छोड़िए, भाड़ने के होता रहता है। बीवियां किसको अच्छी लगती है? अपनी पर्सनल बीवी किसी को नहीं अच्छी लगती। आप टेंशन मत। आप बम देखिए, आप ये देखिए, ये पटाखा ताजमहल पटाखा शाहजहां खुद बना के गए थे जब उनकी। तुम मुझसे बात करो, क्या कह रहे थे? क्या दिया है मुझे तुमने? क्या नहीं दिया घर में? क्या नहीं है? लोगों के पास सिर्फ घर होता है, मैंने साथ में सड़क भी दी तेरे को। ये कल को हम ही लोग इस पे कब्जा करेंगे ना। तुम बस कब्जा करती रहना, काम मत करना कभी। तू तो मेरे को लेक्चर मत दे, तेरा बाप तो सबसे बड़ा उस्ताद है कब्जा करने में। बड़ी आई तू कब्जा करने में। ए पाजी, इनके घर में ना एक बार चूहे ने ना बिल खो दी। इसका बाप इतना कब्जी है, चूहा बाहर गया ना, उसने थोड़ा सा और खोद के 4x6 का कमरा बना लिया। ये वहीं पली बड़ी है, तभी तो चूहिया जैसा मुंह है इसका। मैं आपको बता नहीं सकता हूं पाजी कैसे कैसे कब्जे करता है। एक बार दाढ़ निकलवाने गया डॉक्टर के पास, उसने मुंह में कैंची डाली, मुंह बंद कर लिया, कहता कैंची मेरी। भूखे नंगे लोग पाजी ये। एक्सक्यूज मी, हमें भूखा नंगा क्यों कह रहे हो? सिद्धू जी, मेरे पापा ने दिवाली पे पटाखे भेजे फोड़ने के लिए, और इस भूखे नंगे ने खुद ही इन पटाखों की दुकान खोल दी। इससे ज्यादा भूखा नंगा कौन हो सकता है? नहीं हो सकता। मैं जा रही हूँ। अरे भेजी, रुकिए। देखो, आज दिवाली है, दिवाली पे ऐसे घर की लक्ष्मी को जाने नहीं देते। तो मैं कहां जाने दे रहा हूं आपको? आप तो इधर ही हैं। क्या बात कही है? कौन ऐसी बात पे हक बनती है? Yes, wow. एक मिनट। असली लक्ष्मी आपकी धर्मपत्नी है। क्या बात कर रही हैं आप? मैं जा रही हूँ। ए, सुनो, घर से लक्ष्मी ऐसे नहीं जा सकती। सिद्धू जी, जो आदमी मेरी सिर्फ और सिर्फ बेइज्जती करते, वो पहली बार आज मुझे जाने से रोक रहा है। खुशी में कहीं हार्ट अटैक ना आ जाए। घर से लक्ष्मी ऐसे कैसे चली जाए? चलो भागो तुम, लक्ष्मी नहीं जाएगी कहीं। लक्ष्मी नहीं जा सकती, हम तो बाहर जा सकते हैं। आइए, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। गिर जाओगे। सिद्धू बाजी, मेरे आईब्रो ठीक है? आज
दोहरी खुशी का दिन है। एक तो आज दिवाली है, दूसरी खुशी की बात यह है कि हीरो काफी आते रहे हैं हमारी मैगजीन की इंटरव्यू के लिए, लेकिन आज जो शख्स यहां पे आ रहे हैं वो एक सुपर हीरो है। देखना यह है कि वो सुपर हीरो जो है उनकी एंट्री कैसी होती है, भाजी ग्रैंड एंट्री, टिकी वाली एंट्री, पटाखे की तरह खड़का दे। देखना यह है कि जमीन का सीना फाड़ के आते हैं, या छत फाड़ के आते हैं, या ऑडियंस के ऊपर से तैर के आते हैं। आई एम नॉट श्योर बेब्स। सो एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के हॉलीवुड लुक वाले हीरो ऋतिक रोशन के लिए। सर ऑनर्ड। मेरी आईब्रोज ठीक है कि नहीं? अरे टनाटन सर। आप जितनी खूबसूरत तो नहीं, लेकिन फिर भी। सर वेलकम टू कॉमेडी नाइट्स। थैंक यू सर। और कैसे हैं आप? सबसे पहले ये बताइए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन थोड़ा सा अपसेट हूँ। किस लिए सर? आपने कहा सुपर हीरो सुपर स्टार की एंट्री, और फिर ये है? मेरी मम्मी इतनी प्राउड थी कल कि आई एम गोइंग टू कॉमेडी नाइट्स। शी इवन टोल्ड मी, मुझे यहां तक उन्होंने कहा कि वहां सेट पर पहुंचते ही सभी यहाँ के जो आर्टिस्ट हैं, और सिद्धू सर स्पेशली यू, अरे ऑल ऑफ यू, शी सेड पहली चीज तो आप जाओ वहां पर और सबको फ्रॉम माय साइड गिव देम अ बिग झप्पी। एक मिनट। इस इंसल्ट के बाद यू हैव हर्ट मी, सर ये हैव हर्ट मी, नाउ यू हैव टू अर्न द झप्पी। ये तो आप आए तो मोपेड मंगाई, नहीं तो हमारा तो पैदल का बजट था। दादी ये तो तरीका है सुपरस्टार को लेके आने का। कितनी बार कहा था मोपेड में नहीं, रिक्शा पे लेके आना है। और तू अब तुम मुझे मेरे दुग्गू से बात करने दे। दुग्गू उल्टा बैठा था, देख भी नहीं पाई बराबर से। देख लो, देख लो। कैसा है दुग्गू? मैं अच्छा हूँ। मैं बता दूं, मैंने तुम्हारी वो ये क्रिश फिस ऐसा है ना, कुछ उसमें ऐसी बिल्डिंग उठा लेते हो तुम। हाँ है ना? करेक्ट। वहाँ बिल्डिंग उठा लेते हो, यहाँ पुरानी इमारत उठा के तो दिखाओ। बोलो टेल। Are you ready? गिरा दो, वैसे भी रीडेवलपमेंट में जाने वाली है। कोई बात नहीं। कितना प्यारा है, कितना सोना है मेरा राजा बेटा। बड़ा सोना है। अच्छा देख, मतलब की बात करते हैं। मुझे ऐसे लग रहा है अब मेरे पास वक्त ज्यादा नहीं, हो सकता है ये मेरी आखिरी दिवाली हो, इसलिए ऊपर जाने से पहले मेरी 2 चुट्टू से इच्छाएं हैं, और मुझे उम्मीद है कि वो इच्छाएं तुम ही पूरी करोगे। संस्कारी बच्चा जो ठहरा। जी। Are you ready? I am the ready. Yes. Okay, my first इच्छा। You also listen, everybody listen. पप्पी। You know, तुमको वहाँ पे बोलते बहुत अच्छे डांसर हो, इधर की अच्छी डांसर मैं हूँ। तो हाँ, मैं बोलते। संभालिए। No, okay. it's not because Okay. of the dance step, it is because of the भांग का गोली। Okay, अब इस डांस स्टेप से मैं बहुत थक गई हूँ। थक गई हूँ। ओवर एक्सपोज हो गया है। तो जैसा अच्छा डांसर मुझे और कहाँ मिलेगा? वो तेरा कौन सा था, सेनोरिटा? हाँ था ना। उसमें से कोई अच्छा वाला एक स्टेप सिखा दे मुझे। फर्स्ट इच्छा स्टार्ट। तो चलो। मुझे प्लीज। नो वे। फर्स्ट इच्छा कंप्लीट। Henceforth I will be doing this. Yes. सेकंड इच्छा। जो ये क्या बॉडी है क्या- तुम्हारी, यार वेरी मस्कुलर। तुम्हारी जैसी बॉडी मुझे चाहिए। मेरी जैसी बॉडी। 1-2 अच्छी सी एक्सरसाइज दिखा दो, फिर मैं पता नहीं मेरा क्या होगा। अगर मैं कर पाई तो सुपर, नहीं कर पाई तो ऊपर। तेरा दिमाग तो नहीं खराब है? वो शरीफ आदमी कुछ बोल नहीं रहा, तू तेरी इच्छाएं बढ़ती जा रही तेरे बालों की तरह। जाना अंदर जाके एक्सपायर हो जाके टाइम पे। आई नो यू डोंट लाइक मी एनीमोर बिट्टू। ठीक है दुग्गू जी मैं जा रही हूँ, लेकिन शगुन की पप्पी ले ले। शगुन की पप्पी कैसे इसको नीचे कर। उतरेगी दादी नहीं, दादी नहीं, दादी छोड़ ना। इधर वाली तेरी और इधर वाली नहीं इधर वाली
I'm sorry ऋतिक, जी मेरी दादी थोड़ी आज टल्ली हो गई ज्यादा, दिल की बुरी नहीं है, होता है बदमाशी पूरी। पर आज हमारे दर्शकों के लिए इससे बड़ा दिवाली का गिफ्ट और कोई नहीं हो सकता कि ऋतिक आज हमारे बीच में है। सो एक बार थैंक यू। मैं चाहूंगा कि आज आप हमारे दर्शकों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं दें। वेरी वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। मैं इतना खुश हूं कि मैं आज यहां पर हूं। आई एम वेरी प्राउड बिकॉज माई पेरेंट्स आर वेरी प्राउड कि आज मैं यहां पर हूं ऑन कॉमेडी नाइट्स विद कपिल। तो स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड हैव अ ग्रेट टाइम गाइस। काम बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, लेकिन काम से भी थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है टू हैव फन। हैव फन, एंजॉय करो। एंजॉय। कृष परिंदों सी परवाज करता है, कृष पर सारा जमाना नाज करता है, हवाओं पर उसकी सल्तनत है तो क्या, अरे वो तो सबके दिलों पे राज वेलकम वेलकम सर, वेलकम। ऋतिक, आज आपके आने की खुशी में हमने खास तौर पे ये सजावट की है और मैं ही जानता हूं कि कैसे रात को किसी की शादी से मैं ये सब चुरा के लाया हूं। हमारे शो के जो पिताजी हैं, हमारे फादर फिगर सिद्धू बाजी, आज उनका जन्मदिन है। अबे तुम उनके लिए जोरदार तालियां। हैप्पी बर्थडे सिद्धू बाजी। आप इससे बेहतर जन्मदिन मैंने कभी नहीं मनाया, क्योंकि रोशन खानदान के चिराग ने इसे पूरी तरह से रोशन कर दिया। बाजी, भगवान आपको लंबी उम्र दे, स्वस्थ रखे, आप ऐसे ही हंसते रहे। हमारे पर्सनल वेरी ऑन इंडियन लाफिंग बुद्धा। थैंक यू बाजी। सरदार खुश हुआ। सारी दुनिया जानती है कि ऋतिक जितने अच्छे एक्टर हैं उतने ही अच्छे पिता भी हैं, उतने ही अच्छे पुत्र भी हैं। और जब आपके पापा आपको डायरेक्ट कर रहे होते हैं, ऐसे पर्सनली पूछना चाहता हूं, तो जैसे वो आप मतलब थोड़ा वो तो पापा के सामने थोड़ा ऐसे शर्म नहीं आती थोड़ी सी कि पापा देख रहे हैं, तो उनको ऐसे नहीं कहते पापा मुंह उधर कर लीजिए थोड़ा? ऐसा कभी फील होता मतलब ये? अगर आप मेरे पापा की कहानी अगर आप जानते कि जब वो अपने उम्र में जब थे, तो उनकी कहानी अगर आप सुनोगे तो आप ये सवाल मुझे नहीं पूछोगे, क्योंकि he's a player man. He was like मेरी दादी मुझे बताती थी कि he was dating one beautiful girl. अरे वाह। और उस beautiful girl की एक बहन थी, and that बहन was dating a beautiful man, and eventually पता ये चला कि they were both dating the same man. He was my father. राकेश अंकल। ये राकेश अंकल। आप तो क्रिस्टन निकले हैं। वाह। पापा, आई एम वेरी वेरी सॉरी। आपकी जो एक यहाँ पर कुछ खुलासा कुछ हो गया है, तो मुझे तो उन दो बहनों के बारे में सोच के हो रहा कि वो क्या सोच रही होंगी इस टाइम। डोंट वरी अबाउट इट। इससे पता चलता है कि ये जो संस्कार आते हैं हमें हमारे बुजुर्गों से ही मिलते हैं। अच्छा, ऑन अ वेरी सीरियस नोट, ऋतिक सर, आप अगर सीरियस हो गए तो फिर कॉमेडी नाइट्स का क्या होगा सर? ओके। आप सीरियस नोट आप यहाँ पर और सीरियस नोट वहां पर। चलिए ठीक है, मैं सीरियस नहीं होता हूँ। अच्छा ऋतिक सर, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि कोई ऐसा स्टंट जिसको करते हुए आपको भी डर लगा कि नहीं यार ये थोड़ा मुश्किल है? जब आप 200 फीट हवे में होते हो और आपके इर्द गिर्द कुछ ना हो और आपके पीठ पर देयर इज वन वायर, अच्छा, जो एक समय पर वो टूट गया था एक बार। अच्छा, तो 200 फीट की ऊंचाई से आई फेल डाउन एंड आई फेल, और जब मैं गिरा तो आई फेल ऑन अ नेट। इट वाज अ कैनोपी, और उस कैनोपी का साइज था 6 by 4, एग्जैक्टली माय हाइट, और मैं उस पर गिरा नेक टू टो, एग्जैक्ट हेड टू टो। क्या बात है, ये ऊपर वाला जब जाको राखे साया मार सके ना कोई बाजी। तो इट वाज, और वो जिसका फूड स्टॉल था वो तो भगवान से मांग रहा, वो कस्टमर आ जाए, सीधा ऋतिक रोशन ही आ गया, वो भी ऊपर से। हैप्पी दिवाली ऋतिक जी। हाँ जी सर।
लीजिए सर, चाय पीजिए। तू और ही जाम्बिया का भिखारी लग रहा है, बन के क्या है बे तू? जाम्बिया का भिखारी? पता नहीं, मेरे को समझ में नहीं आया क्या क्या बन के आए हो तुम? ये दिवाली है सर। तो देख सर, लोग अपने नौकरों को पूरी पूरी ड्रेस देते हैं। ये देखो मेरे को मीना बाजार बनाया हुआ है इन्होंने। ये सलवार दादी ने दे दी है मेरे को, कमीज मेरे को इनकी मेम साहब ने दे दी है, दुपट्टा मेरे को इनकी बुआ का दे दिया है, सलवार मैंने डाली है, मेरे घुटनों में दर्द होनी शुरू हो गई है। हटो आप जल्दी से ना, आप मेरे को मेरी बख्शीश दे दीजिए फटाफट से। आपकी बख्शीश? हाँ जी। तेरे को शर्म नहीं आती? घर है मेहमान से भीख मांग रहा है? मैं बख्शीश मांग रहा हूँ, भीख वो होती है जो आप लोग मांगते हो। ऋतिक जी, सिद्धू भाई, मैं आपको इनकी बात बता दूं, कल हलवाई के पास जाकर ना उनको बोल रहे थे आधा किलो जलेबियां दे देना। तो इसमें भीख क्या हुई भाई? घुटनों के बाहर और ऐसे करके मांगो, वो भीख ही होती है। शराब बदतमीज। ये तो इतने कंजूस है। कल एक आदमी चल रहा था, जा रहा था उधर को, उसको बोल रहे थे भाई साहब आपकी चप्पल घिस जाए तो आप चप्पल हमें दे दीजिए, हमने घर नया बनवाया, वहां पर टांगनी है। ये तो बकवास कर रहा है। हमारे पास सारे जूते चप्पल एकदम नए होते बाजी। आपने कभी देखा पुराने जूते पहने हुए? भाजी मुझे पता नए कैसे होते हैं, सारी दादी की करतूत है। क्यों? सुबह सुबह उठती है, सारे घर के जितने भी मेंबर हैं उनके साइज के ना पैरों के साइज माप लेती है, मंदिर चली जाती है। बाकी आपको सारा पता ही आगे। मुफ्त का चंदन किस मेरे नंदन? तू इतने बड़े स्टार के सामने हमारी बेइज्जती कर रहा है, हमारे पोल खोल रहा है। मैं तेरी सलवार खोल देनी यहाँ पे। बदतमीज आदमी। मैं तो पोल खोल रहा हूँ, आपने जो मेरा पजामा खोला है वो कौन सा पजामा खोला है तेरा? ऋतिक जी, जी। वो सामने बकरी बंधी हुई है ना, हाँ। वो जो रस्सी के सामने बंधी हुई मेरा नाड़ा है। ठीक 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 ठीक। वो तो बेचारी टिकी हुई है एक जगह, मेरा पजामा नहीं टिक रहा। आप कितने भी बड़े सुपर हीरो क्यों ना हो जाए, हाँ। बिना नाड़े के पजामा आप भी। अभी जल्दी कर, बड़ी फालतू बकवास बंद कर, मेरे लिए भाग के चाय ले गया। चलो। कहाँ से चाय लेकर आऊं, बकरी ने मना कर दिया है। मेरी चाय ले लो। वो तो दूध देने से पहले पूछती है सेलिब्रिटी कौन सा आया है। दफा हो जा। क्यों दफा हो जाऊं मैं? जी, हाँ। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। आप मेरे फैन हो, आप यहीं रहो। आपको पता है मैं डांस बहुत अच्छा करता हूँ। अच्छा? हाँ बिल्कुल, आपके जैसा बिल्कुल डांस करता हूँ, आपको दिखाना चाहता हूँ। आप मेरे साथ डांस करेंगे? देखिए, आप अच्छा अगर डांस करते हो तो आप मुझे सिखाओ। आ जाओ फिर। चलो ठीक है। अच्छा टाइम वेस्ट किया, इनके लिए जोरदार तालियां। दफा हो जा। नहीं कहेगा। सलवार पहन के कैसा डांस कर, मुझे लगा इसकी सलवार में घुस गया कुछ। मैं ऐसा क्यों हूं? अबे हमें क्या पता तू ऐसा क्यों? जाके अपने माँ बाप से पूछ। मैं ऐसा क्यों? भाग जा यहाँ से। सर आई एम सो सॉरी फॉर दैट। No, I'm hurt, but it's okay. सिद्धू भाजी। हाँ जी। ऋतिक उन एक्टर्स में से हैं जिनकी पहली फिल्म ने ऐसे झंडे गाड़े सफलता के, और जबरदस्त हिट हुई। कहो ना प्यारी, ये तो सब जानते हैं, लेकिन एक और चीज वो भी तकरीबन सब लोग जानते हैं। इस फिल्म ने 102 अवार्ड्स हासिल किए, जो आज तक का बॉलीवुड का रिकॉर्ड है। तो मैं ये जानना चाहता हूं ऋतिक कि जब इतने सारे अवार्ड्स मिले एक डेब्यू फिल्म के लिए, एक नए एक्टर के लिए, तो वो सबसे ज्यादा खुशी का पल था कि आज जब आप कॉमेडी नाइट्स में आए हैं? आपने अवार्ड्स की बात की, तो अवार्ड्स जो हैं वो मुझे मिल चुकी हैं। वो मेरा पास्ट है, ये मेरा प्रेजेंट है, ये मेरा दिस इज आगे भी लाइकिंग योर प्रेजेंट। दिस इज माई प्रेजेंट। अगर आपका प्रेजेंट आपके पास से बेटर ना हो, देन यू आर नॉट लिविंग योर लाइफ। दिस इज माई प्रेजेंट एंड दिस मोमेंट, ये जो मोमेंट है, ये मेरे पास्ट से और मेरे फ्यूचर से, दोनों से कई ज्यादा मजेदार है। अरे वाह, थैंक यू सो मच ऋतिक सर। और आप प्लीज विराजमान होइए। अरे इतनी एनर्जी है मुझे, आप मुझे बैठा रहे हैं। चलिए अच्छी बात है। मैं बैठने वाला नहीं हूँ। और आपको पता है, आपको बैठना है, आप थक गए? नहीं, आप बैठ जाइए। नहीं प्लीज आप बैठ जाइए, प्लीज। मैं आप थक गए कॉमेडी नाइट्स पे, कपिल साहब थक गए आज, मैं नहीं थका, ये बहुत बड़ी बात है। मैं सर ये मेहमानों के लिए रखा, हम तो बैठते नहीं, खराब थोड़ी करना है। अच्छा। आप तो जब ये कैमरा चल रहा है तो हम ऐसे बैठते, वैसे तो मैं अपने घर में ऐसे ही बैठ जाता हूँ।
ऋतिक, आपके बहुत सारे चाहने वाले यहाँ पे मौजूद है। जब आपने एंट्री ली आपको तभी पता चल गया होगा। आप एक एक करके अपने चहेते स्टार से बातें कर सकते हैं। जी, वाओ, ब्यूटीफुल क्वेश्चन। Thank you, Kapil. Hi. Hi, Ritik. Hi, Hello. Kapil. Hi. My name is Neha Kapoor. नेहा, हाय Yeah. हाय नेहा। मेरा आपसे क्वेश्चन है। जी। एक मिनट, पहले मैं बिलीव कर लूं कि मैं आपसे बात कर रही हूँ। कम ऑन, आप मेरे से बात कर रही हैं, बिलीव करिए। जी। I have waited for 13 years to say this to you. I've been in love with you for 13 years. Have a great life. Thank you. Yes, I can. She wants to dance with me. Come on. You know why? Because I have always copied you. Yes. On screen. And today I'll copy you. Oh wow, great. आपका हो तो मुझे बुला लेना बाहर जाना। 13 साल से वेट किया, मेरे से हाथ ही मिला लेती जिसने मिलवाया है। थैंक यू नेहा। थैंक यू। रोमांटिक नाइट्स विद कपिल। ये वाकई में ऋतिक की बहुत बड़ी फैन है। उनको इतने याद नहीं थे स्टेप्स, पूरे याद किए। मुझे लगा गाना इन्होंने कोरियोग्राफ किया है। क्या बात है। ठोको ठोको ठोको। Thank you, Kapil, for this day. It's the best day of my life. How sweet. चलिए। Thank you, Sneha, for the love. You made my day. Hey, congratulations, Neha. ये शो का मकसद ही यही है, लोगों को खुशी देना। चाहे आप हंस के वो फीलिंग लें, चाहे अपने मनपसंद कलाकार से मिलके लें, बस खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें कॉमेडी नाइट्स विद कपिल। और कोई हमारे दोस्त। हाँ, ये पूड़ी छोले वाला है। हाँ। हाय ऋतिक सर। हाय। हाय कपिल सर। हाय अमजद खान। रियल नेम है, ऐसे ही बोल रहे हो? सर दिस इज दीपक है फ्रॉम कल्याण। और सर मैं ऋतिक सर से जानना चाहता हूँ कि आपकी बॉडी, आपकी हेयर स्टाइल और आपकी फेस कटिंग लाने के लिए कितने दिन लग सकते हैं? मेरी बॉडी, हेयर स्टाइल, मेरी हेयर स्टाइल एंड फेस कटिंग। और मेरी फेस कटिंग। जी। और क्या तीसरी चीज क्या? मेरी फेस कटिंग। फेस कटिंग। फेस कटिंग। दीपक जी, ऋतिक जैसी बॉडी बनाने के लिए तो मुझे पता नहीं कितने दिन लगते, लेकिन ये जो आपने खराब की कितने दिन में की? क्या करते हैं आप? तो खराब करने में पूरे 30 साल लगे। तो कहने का मतलब आप 30 साल के हैं? नहीं सर, आपसे 4 साल बड़ा हूँ। मतलब 26 के हैं आप? नहीं सर, 34। 34 जी। नहीं, सीरियसली आपको यू वांट टू चेंज? यस सर। व्हाट डू यू वांट टू चेंज? सर आई वांट टू स्लिम एंड आई वांट टू मेक अ मसल एंड बॉडी स्लिम एंड मसल एंड बॉडी। या। तो क्या खाते हैं आप? सर रेगुलरली जो खाते घर पे। तो क्या खाते क्या है? परांठे खाते हो, फ्राइड खाते हो? पराठे, नॉनवेज सब खाता हूँ। तो फिर खाते जाइए, आपका कुछ नहीं। ये अच्छा है। आपको मालूम है कि जो अच्छी चीजें हैं खाने की वो आप खा नहीं रहे हो। हाँ। और मुझे ये सवाल पूछ रहे हो। शादी वादी हो गई अभी? हाँ जी, हो गई है। हो गई है तो हाँ, तो फिर क्या है? क्या? तो फिर क्या है? टेंशन क्या है? अब मसल निकाल के किसको दिखाने हैं? अब तो पेट ही निकाल के दिखाओ उनको, ताकि वो भी ज्यादा तंग ना करें आपको। थोड़ा डिस्टेंस ही रहे। बच्चे भी हैं आपके? बस नहीं सर, अभी आने वाले हैं। अभी आने वाले सर, नेक्स्ट मंथ माय वाइफ इज प्रेग्नेंट नाउ। अरे चलिए, भगवान आपको बड़ा ही प्यारा सा खूबसूरत बच्चा दे और वो मस्कुलर बच्चा हो और बड़ा होके पापा को सिखाए कि कैसे मसल बनाते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। और कोई ऋतिक के फैन? जी मोहतरमा। Hi Kapil, this is Sneha. Sneha. Everybody sitting here wants to see your abs. So can you My please show abs? us? One second. देखिए, ये एप्स के बारे में बात करके
उल्टे पुल्टे सवाल पूछ के ना हमारा एपिसोड बना जाते हैं। हमें पता भी नहीं चलता हमारा शो हिट हो रहा, बस यही सब चीजों की वजह से। वेरी गुड, शाबाश, जीतती रहो। बड़े यही खुश बात हैं। कभी कोई हीरो ना है उसको ही बोलना। हाँ, तो हम कहाँ पे थे? You are going to the next question, no? अरे क्या बात है? अच्छा देखिए, अरे एक सेकेंड यार। अच्छा, शांति बनाए रखिए। शांति बनाए रखिए। इनकी जीत आपके अपने इलाके की जीत है। 2 मिनट बाद सुनिए। जी सर, प्लीज। तो क्या है ना, क्या है, मेरी थोड़ी सी एक दुख भरी कहानी है। वो क्या है कि मेरे ब्रेन में एक होल हो चुका है, जिसकी वजह से फॉर द पास्ट 3 months आई हैव नॉट बीन एबल टू वर्क आउट। तो अब इस वक्त अगर मैं आपको अपना एब्स दिखा दूंगा ना, तो फिर आप कभी नहीं मांगेंगी सी माई एब्स अगेन। चलिए, हाँ जी, थैंक यू गरिमा। क्या नाम था आपका? स्नेहा। स्नेहा, थैंक यू स्नेहा। और कोई हमारे दोस्त? क्या बात है। एक मिनट यार, कोई इसकी फोटो लो यार, इंस्पायरिंग है ये बहुत। भाई ये तुमने मर्जी से पहने कि किसी ने तुम्हारे साथ कुछ किया है ऐसे? हाय ऋतिक सर। हाय कपिल सर। हाय, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है मोहम्मद तनवीर। मोहम्मद तनवीर। हाँ, यूपी से आया हूँ, बरेली। मैं जो मतलब गाने लिखता भी हूँ अच्छे, और गाता भी हूँ। तो गाना चाहेंगे आप कि मुझे आप कुछ सुनाएंगे? गवाना चाहिए? मेरा ये है कि गाना मैं गाऊंगा, आप मतलब डांस करें। गाना गाएंगे और मैं डांस करूंगा। लाइफ हैज कम टू दिस। ए, मैं गाना गा रहा हूं, तू नाच। है? ठीक है सर, आप गाना गाइए, आप गाना तो सुनाइए। क्या है, क्या गाना क्या है आपका? इमोशनल गाना है। इमोशनल गाना है? इमोशनल है। तो इमोशनल पे कैसे डांस करे? कैसे डांस? एक पल का जीना। तो कौन सा गाना है आपका? पहले यार तू चश्मा उतार, तेरी शक्ल तो देखे। हाँ, चश्मा उतार। आप देखो। हाँ जी, सुनाइए गाना। वो बेवफा नहीं थी, तुमने पक्का ये गाना सुनाया होगा उसको। ये इन सब चीजों से बाहर निकलो यार। कम ऑन, आगे बढ़ो लाइफ में। चली गई तो बेवफा जा, वो पक्का भाई जब इसने सुनाया होगा ना कि जा जहर जिंदगी का, वो भी कह रही जा मर पी ले फिर। मुझे क्या ये, पर लेकिन आपने अच्छा काफिया मिलाया। आपने खुद खराब किया कि किसी और से करवाया? नहीं, अच्छा है। वेरी गुड ब्रदर, लिखते रहो, एक दिन अच्छा लिखोगे। एक डांस कर दीजिए ना। इसी गाने पे डांस तो किया मैंने ये करके, मैंने ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया। ऐसी मायूस गाने में तो ऐसी होगा ना सर डांस। आप आइए, आप डांस करके दिखाओ। और कोई हमारा दोस्त जो इनको डांस में चैलेंज कर सके? यहाँ पे डांस का माहौल बना हुआ था, क्यों ना और थोड़ा बढ़ाए इसको। अरे कमान, ओह यस, कमान, गो। चलिए फिर आज मुकाबला लाइव होगा। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच। ऐसे ही खुश रहिए और खुशियां बांटते रहिए। हाय हाय, किसी काम का नहीं है ये। सुबह से दिवाली की सफाई कर रही हूं मैं, इतना नहीं कि थोड़ी सी हेल्प करा दे मेरी। Am I dreaming? No, I am not dreaming. पिट्टू, तूने मुझे बताया क्यों नहीं ऋतिक रोशन आने वाला है? मैं तो ठीक से तैयार भी नहीं हुई। अपने मालिक को ऐसे करते हैं? बदतमीज। अब ऋतिक, ये मेरी यंगर सिस्टर है, छोटी बहन हूँ मैं इसकी।
husband. How do you do? I am doing very well. Very well, thanks Very well. to How do you do? I am doing very well, thanks to you. Mind blowing. ये हमारी सगी काम वाली है। हाँ ये चुप कर। कितने सुंदर है, कितने सुंदर है, एकदम फ्रीक गॉड जैसे लग रहे हैं। फ्रीक गॉड नहीं, ग्रीक गॉड था। क्या बोल रही बुआ कुछ भी तू? लो जी, फ्रीक हो के ग्रीक हो, एक पत्नी के लिए तो पति हमेशा गॉड ही होता है। मैंने कहा जी पैरी पौना। पाप क्यों चढ़ा रहे हैं? सुनिए, आप मेरा एक काम करिए, पता क्या, हमारे घर की ना छत बड़ी ऊंची है, ऊपर हाथ नहीं जाता। ऐसा करिए, आप करिश्मा मान के ना ऐसे उड़कर जाइए और ऊपर जाके ना जाले साफ कर दीजिए। तेरा दिमाग खराब है? मेहमानों से जाले तुड़वाएगी तू? बेवकूफ औरत। आप कर लो भैया। ऐसे करते हैं मेहमानों के साथ? तो कैसे करते हैं? ये सफाई करने के लिए नहीं आए यहाँ पे। मैंने मुश्किल से रिक्वेस्ट करके उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया और तू ये दे गई बम्बू मेरे हाथ में। सही। और इंटरव्यू में क्या बुलाया तो मैं बात नहीं कर सकती? आप इधर आइए, ये रोज बातें करता है मेरे साथ, थोड़ी बातें कीजिए। ये जो क्रिश 3 में आपने कंगना राणावत को रखा ना जी, ये बिल्कुल ठीक नहीं किया आपने। मैं बताती हूँ। आप ही बताइए, और कौन बताएगा? हाँ जी, मैं ही तो बताऊंगी आपको। थोड़े दिन पहले वो आई थी हमारे घर, मैंने उसे देखा है बिना मेकअप के। हाँ जी। मुझसे बहुत कम सुंदर है वो। अच्छा। हाँ, इसलिए आप अभी क्रिश 4 बनाएंगे ना जी? हाँ तो बिल्कुल आप ही को लेंगे। वही तो मैं कहने वाली थी आपसे। प्रॉमिस कि प्रियंका चोपड़ा, करीना कपूर, कटरीना, हाँ वो सब मेकअप के बगैर आपके कंपटीशन में कुछ नहीं। हाँ जी, हाँ जी। जो बोल रहे हैं और मैं जानता हूँ मल्टी टैलेंटेड है सर। आप जो बोल रहे हैं आप सही बोल रहे हैं। क्रिश 4 ना से कभी अग्निपथ का सीक्वल बनाने का होना मूड, तो इसे कांचा चीना का रोल दे देना। तेरी माँ का कांचा चीना। आदित्य जी, अब जो मैं कहूंगी वो करोगे आप? बिल्कुल करूंगा। पैसे देंगे आप? जो आप कहोगे मैं वो ही दूंगी। सुनिए जी, मैं ना आपके साथ हीरोइन का रोल करना चाहती हूँ। अच्छा। एक तो आपको किसिंग सीन से कोई परहेज नहीं है, दूसरी इतनी अच्छी बॉडी है आपकी कि कोई भी हीरोइन ना आपके साथ ऐसा रोल करने के लिए मना ही नहीं कर सकती, खास तौर पे मैं। हुआ तू ना धीरे खुल के सामने नहीं जा, अंदर जाके सफाइयां कर। सफाई बाद में भी हो जाएगी। चुप कर बदतमीज, इसकी बातों में मत आइए, मेरी बात सुनिए। ये जो दिवाली का फेस्टिवल होता है ना, ये मुझे बहुत पसंद है। इसमें ना बहुत कमाई होती है। और अगर पत्ते अच्छे आ जाए ना तो कई बार क्रिसमस और न्यू ईयर की भी कमाई साथ में ही हो जाती है। आपकी इस खुशी में मैं भी शामिल होने वाला हूँ, क्योंकि दिवाली है। आपके लिए मैं कुछ क्या लाए हैं? ये दिवाली की आपके लिए कुछ शगुन। हाय रब्बा, जुए से पहले ही शगुन मिल गया। नहीं। दिवाली के बाद भाई दूज है ना? 2 दिन के बाद। ये उसके लिए। वैसे आप मेरे भाई कहाँ से हो गए? नहीं, मैं तो भतीजा हूँ, ये मेरे फादर ने दिया। कौन है ये आदमी? बॉडी बनाई फिरती है, ऐसी बॉडी का क्या फायदा जो किसी के काम ही ना आए। फिर भी मैं आपको एक ऑप्शन देती हूँ। इसके पीछे जाके लेफ्ट हैंड साइड में दूसरा वाला बेडरूम मेरा है। अच्छा। अगर आपका मन चेंज हो जाए तो आ जाइएगा, मैं वेट कर रही हूँ। आइएगा जरूर। हाँ मैं सोचूं। वेटिंग फॉर यू। सुपर गर्ल हो तो ऐसी हो, वरना ना हो। मैं कूद गया हूँ या उड़ गया हूँ? तू कहीं घूम के आ, इधर नहीं आना, खबरदार जो यहाँ पे आई। मैं वैसे तो चाहे ना आती, पर मुझे चैलेंज कर दिया, अब तो मैं आऊंगी। मैं आ रही हूँ।
सुपर गुट्टी। सुपर गुत्थी। गुत्थी माइंड ब्लोइंग। मैं आई हूँ अभी, आपको इंट्रोडक्शन करा दूं। हाँ बिल्कुल। ठोको ठोको। क्रिश, सुपर गुत्थी, सुपर गर्ल, बस। छोटा इंट्रोडक्शन दिया गुत्थी। इतना छोटा। लंबा इंट्रोडक्शन गुत्थी देती है ना, मैं तो सुपर गुत्थी हूँ, जल्दी जल्दी सारे काम करने होते हैं ना। तो फास्ट काम सारे, फिर सुपर गर्ल के सारे फास्ट काम करते हैं। तो ऐसे कहने से सुपर गर्ल नहीं बन सकता कोई। क्यों? सुपर गर्ल मतलब वो होती है जो कुछ भी कर सकती है। ऐसे थोड़ी ना कि तुम्हारी तरह कोई भी पहन के आ रही सुपर गुत्थी में, बगलों में पसीना सुपर गुत्थी। जूस मी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बहुत सारे काम कर सकती हूँ। हाँ जूस मी। हाँ सीरियसली। हाँ जी। मैं मर्दों वाले काम भी कर सकती हूँ। क्या? मुझे मर्दों से बहुत आगे हूँ। ऐसी लड़कियां, बहुत सारी लड़कियां हैं जो मेरे से काम नहीं कर सकती, समझे? क्या कर लेती है? मैं बहुत सारी 7-8 काम तो मैं नाना करते कर लेती हूँ। जैसे मतलब जेंट्स का बाथरूम मैं यूज कर सकती हूँ, दूसरी लड़कियां नहीं कर सकती। मैं ना मुंह से फुटबॉल में हवा भर सकती हूँ मैं, और नाक में ना पॉपकॉर्न के 2 दाने फंसा के ना, वो पॉपकॉर्न होता है, ऐसे फेंको 10 फुट दूर जा सकता है वो। और बेस्ट पार्ट मैं बताऊं आपको, मैं ना बिना प्लग करके आईब्रो कर सकती हूँ। आईब्रो बताए हो? परवट्टे। बिना प्लग करके कर सकते। पूछो बताओ कैसे, पूछो कैसे? मैं क्यों बताऊं? ऑडियंस, आप लोगों को तो पता है कि कोई भी सुपर हीरो ऐसे नहीं बन जाता, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत काम करने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि जादू भी दिखाते हैं सुपर हीरो, दिखाते हैं कि नहीं दिखाते? इनको तो पता ही है जादू का। कौन सा जादू करके दिखाओ? ओके, एक में जादू करके दिखा दे, इफ यू डोंट माइंड। हाँ, नो। माइंड भी कर लो तो भी नहीं, करके दिखाने है। ओके ऑडियंस, आप अपनी आंखें खुली रखो, आप दोनों अपनी आंखें बंद कर लो प्लीज। तो बाकी जादू कैसे देखेंगे? आंखें बंद आप हो। दिखेगा ना जादू में। दिखेगा क्या बाबा जी का ठुल्लू? ओके, अपनी ऋतिक सर आप आंखें बंद कर लो। आंखें बंद। हाँ, आप भी आंखें बंद कर लो कपिल सर। दोनों ऐसे, अच्छा आंखों पे हाथ रखो, ऐसे थोड़ी बंद। मुझको पता बाद में आप बेइज्जती अपनी चीटिंग कर रहे हो तो मुझे क्या पता। आंखें बंद, आंखें बंद। कुछ दिख तो नहीं रहा ना? हाँ बिल्कुल नहीं दिख रहा। ठीक है, बिल्कुल नहीं। ओके। ओए तेरी कहाँ क्या हो रहा है? आंखें खोलो, मैं आऊं। क्या था? ये मैजिक देखा आपने? मैं यहाँ थी, आगे बंद किया, आपने खोली, में वहां और वो बैठी हुई। ओके, सुपर हीरो कोई भी ऐसे भी नहीं बन जाता, बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, मार्शल आर्ट ये सब करना पड़ता है। आपको तो पता ही है, हम दोनों का सेम ही है। तो मैं सुपर हीरो कर लूं तो मैं एक सुपर मार्शल आर्ट करके दिखाती हूँ आपको। करो। ये देखिए, अभी जान को खतरा है, बट सुपर गर्ल का काम है खतरों से खेलना। हाँ। तोरी लड़की तोरी, बिकॉज आई एम ए सुपर गर्ल। अभी देखो सिद्धू जी, वाह, सुपर डुपर। इस स्टंट को आप घर पे भी कर सकते हैं, कोई परमिशन नहीं जरूरत है। देखो बुद्धि, तुम्हारे अंदर बहुत सारी इंटरनेशनल क्वालिटीज हैं। तुम किसी इंटरनेशनल सुपर हीरो को तंग करो। ऋतिक इंटरनेशनल हीरो मेरे पे मरते हैं। आई टेल यू, वो सुपर, वो क्या कहते हैं, वो स्पाइडरमैन, वो आया था, कहता है मेरे हाथ में जाले नहीं जितने तुम्हारे घर में जाले हैं। फिर वो आया था, वो अपना क्या नाम है उसका, वो सुपरमैन आया था। हाय बाप रे, सुपरमैन को तो पूछो ही मत। उसको तो मेरे डैडी ने बड़ा ही डांटा। क्यों? डैडी ने डांटा? हाँ, डैडी ने वो डांटा। डैडी ने उसको कहते, मैं क्या बताऊँ, इतना डांटा उसको जो है ना। क्यों डांटा? क्यों उसको? मैं कभी बता रही हूँ, उसको ऐसे कर करके डांटा। डैडी नहीं पता तुमको, वो चाला डांटा। वो तो डर गया था सुपरमैन। डांटा क्यों? बता रही हूँ ना, डांटा इसलिए क्योंकि कहते कि फेरों के टाइम जो इंसान चड्डी पहन के आएगा, हमारे खानदान की क्या इज्जत रह जाएगी। सोचो, आप सोचो,
आप सोचो मैं आपकी दुल्हन और आप सुपरमैन, आप आगे आगे चल रहे हो, फेरे ले रहे हैं, ऐसे करके आपने चड्डी पहनी हुई है, कितनी इंसल्ट होगी हमारे खानदान की। बोलती बंद। चीटर! ओ फ्रिज। दीदी इतनी चीटिंग करती हो आप। कंगना और फराह खान आते हैं तो अपने साथ चिपका के मुझे साथ में ले आती हो। आज ये आए तो मुझे ऊपर ही छोड़ के आ गई। आप इस तरह मुझे ऊपर छोड़ के आ गई, मेरा वेट भी नहीं किया। अरे पागल किया तो था तेरा वेट, तूने वेटिंग मशीन तोड़ दी थी। कुत्ती, तू तो सुपर गर्ल बनी, ये क्या बनी है? स्वीपर गर्ल, ये क्या बन के घूम रही है? यहाँ पर आपके घर में विजय दीनानाथ चौहान आए हैं, तो इसके लिए मैं चिकनी चमेली बन के आई हूँ उनकी। तो नाच के दिखा। चिकनी चमेली कहाँ से लग रही तू? बालों वाला बरगद लग रही तू। ये कौन सा चमेला है इतना बड़ा? एक मिनट, इस पूरे इंडिया में ना सिर्फ 2 ही अच्छे डांसर हैं। एक है ऋतिक रोशन and the second and the one and only प्रभुदेवा। इन दोनों से ही डांस सीखा है मैंने। वैसे आपका वो जो आपने वो जो जोधा अकबर का जो स्टेप था आपका, 6 महीने रोज 3-3 घंटा प्रैक्टिस करके मैंने वो स्टेप सीख लिया। मैं दिखाऊं? प्लीज 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 दिखाओ। अप्लॉज। ख्वाजा मेरे ख्वाजा, दिल में समा जा, शाहू का शाहू। क्या बात है, और साथ में आपने गाया भी है। थैंक यू। 6 महीने में आ गया स्टेप ये वाला? उसी ने सीख लिया मैंने। इतना एकदम मैं ऐसे कैच करती हूँ ना फास्ट। हाँ सही में सुपर स्वीपर हो आप। जैसा किया आपने कहा, मैंने कुछ नहीं। ये कभी इन्हीं कपड़ों में बाहर खड़ी हो ना, लोग इसके मुंह में चिट्ठी डाल जाते हैं। तो लगता है कुत्ती पलक, कुत्ती पलक, अभी तुम जाओ, यहाँ पे काम कर रहे हैं हम लोग, जाइए आप। ऐसे कैसे जाएंगे? तो आए हैं। क्यों जाएंगे हम? और वैसे भी आज दिवाली है ना, तो आज दिवाली का बम्पर ऑफर बताती हूँ मैं। क्या? विजय दीनानाथ चौहान Yes baby. versus Alright. चिकनी चमेली। Alrighty then. 3-level dance competition. Fantastic. Excellent. Guys, I will see you tomorrow. Okay, bye bye. नहीं ऋतिक, हमने कुंडी लगा दी, हमारा जा ही नहीं सकते। चलो ठीक है। Okay guys, Okay, you guys. want to know कि 3 स्टेप कौन कौन से हैं? Okay, तो नो। पहला लेवल हमारी बालकनी है ना, वो पहला लेवल, बीच में कोई दूसरा लेवल हो जाएगा और फिर यहाँ आके कर लेंगे डांस। अच्छा 3 लेवल का। ठीक है, तो आप जाएंगे ऊपर? आप भी चलेंगे ना? मैं भी चलूंगा। हाँ आइए ना। अच्छा ठीक है।